गणपति बापा मोरया। तो आप पे सभी लोगों पे भगवान की, सभी देवी देवताओं की कृपा बने रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पर आप लोगों से निवेदन ये भी कर रही हूँ मैं कि प्लीज़ जो आप कर रहे हो वो गलत है। जैसे आप गणपति जी को बड़े प्यार से धूमधाम से अपने घर लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से उनका वेलकम करते हैं, और उसी के बाद जब आप उसको विसर्जन करते हैं तो कितने गलत तरीके से करते हैं। कोई गाड़ियों से फेंका जा रहा है, कोई नदी नालों में कहीं गंदगी पड़ी हुई है, कोई नाला इतना गंदा है जहाँ मैं क्या बोलूँ वहां फेंका जा रहा है, कोई पैर रख रहा है, कोई लात मार के फेंक रहा है, कोई कुछ करके फेंक रहा है। ऐसा कर क्यों रहे हो? तब कह रहे हो आपकी परले आ रही है, हर जगह ये सब कुछ हो रहा है। हो गई जब आप प्रकृति के साथ, देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये सब कुछ तो होना है ही। पर ये होता है कि करता कोई और है, भरता कोई और है। कर कोई और रहा है उल्टे काम, भर कोई और रहा है, क्योंकि भगवान ने तो अपना प्रकोप दिखाना ही है। पर मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आप ये चीज़ें कर क्यों रहे? और खास करके अपने गढ़वालियों को कह रही हूँ कि हमारा तो ये रिवाज है ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि देवी देवताओं को घर में बसाया जाता है, लाके थरपा जाता है, उनकी पूजा की जाती है रात दिन। ये विसर्जन वाला तो हमारा कुछ है ही नहीं। और मेन कहानी देखी जाए तो मेन कहानी कुछ और ही है। विसर्जन तो गणेश भगवान जी का कहीं पर भी नहीं है लिखा हुआ कि विसर्जन होता है। मेन कहानी ये थी कि गणेश भगवान जी को ऋषि वेद व्यास जी ने कहा था कि वो महाभारत लिखेंगे, और जो गणेश भगवान जी ने 10 दिन तक महाभारत लिखी थी, उसके कारण गणेश भगवान जी का शरीर जो इतना गर्मी से इतना तप चुका था कि पूरा अग्नि से वो हो गया था, शरीर जल गया था। तो इसके कारण वेद व्यास जी ने गणेश भगवान जी पे चंदन का लेप लगाया और उनको समुद्र में, गंगा जी में उनका स्नान कराया अच्छे से, और फिर उनकी जगह में उन्हें पुनः स्थापित करके उनकी पूजा पाठ की। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि गणेश भगवान जी को लाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अपने घर में स्थापित किया जाता है, ना कि विसर्जन किया जाता है। जब आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप ऐसे काम कर ही क्यों रहे हो? और मैं तो उत्तराखंड वालों से यही निवेदन करती हूँ कि हमारी संस्कृति में ये सब कुछ नहीं है। तो कृपया करके आप बाहर वालों की जैसा देखा देखी मत कीजिए। देवी देवताओं को अपने घर में लाइए, उनकी पूजा कीजिए, उन्हें स्नान कराइए, उनके लिए पाठ रखिए, पूजा रखिए, और अपने घर की कुशलता के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, कृपया करके लोगों की तरह मत बनो, जो है नहीं उसे मत बनो।